मोदी सरकार किसानों की बेहतरी के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी चला रही है, जिसमें एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रत्येक पात्र किसान को 3 किश्तों में भुगतान किया जाता है और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाती है। ये योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। छोटे किसानों के लिए ये योजना अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। बुआई से ठीक पहले नकदी संकट से जूझने वाले किसानों को इस नकदी से बीज, खाद और अन्य जरूरतों की उपलब्धता में सहूलियत मिल रही है। इस योजना के आने के बाद किसान इसका लाभ लेकर काफी खुश हैं। योजना शुरू होने के बाद से ही इसमें कई बदलाव किए जा चुके हैं, लेकिन अब इस योजना में एक नया बदलाव किया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए सालाना का लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम से खेत होगा। यानी योजना का लाभ लेना है तो हर हाल में खेत का म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज अपने नाम से कराना होगा। पुरखों के नाम के खेत में अपने शेयर का निकाले गए भू स्वामित्व प्रमाण पत्र LPC से अब काम नहीं चलेगा। देश में ऐसे किसानों की संख्या बहुत अधिक है जिन्होंने कृषि भूमि का अपने नाम पर म्यूटेशन नहीं कराया है। हालांकि इन नए नियमों का प्रभाव योजना से जुड़े पुराने लाभार्थियों पर नहीं पड़ेगा। सरकार ने इस योजना में पारदर्शिता लाने के लिए ये कदम उठाया है। योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे नए आवेदकों को अब आवेदन फॉर्म में अपनी जमीन के प्लॉट नंबर का उल्लेख भी करना होगा। देश में कई किसान परिवार ऐसे हैं जिनकी कृषि भूमि संयुक्त है। ऐसे किसान अब तक अपने हिस्से की खातियानी जमीन के आधार पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे थे। अब किसानों को अपने हिस्से की जमीन अपने नाम पर करानी होगी, तभी वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। अगर किसानों ने जमीन खरीदी है तो दिक्कत नहीं है। जमीन अगर खातियानी है तो ये काम करना जरूरी है। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पहले भी कुछ बदलाव हुए हैं। पहले किसानों के आवेदन के आधार पर सीधे उनके खाते में राशि भेज दी जाती थी। उसके बाद केंद्र सरकार ने खातों को आधार से लिंक करने का प्रावधान किया। आयकर देने वाले किसानों को भी पीएम किसान योजना के लाभ से अलग किया गया। एक सवाल ये भी उठता है कि किन स्थितियों में इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। जैसे अगर कोई किसान खेती करता है लेकिन वो खेत उसके नाम न होकर उसके पिता या दादा के नाम हो तो उसे 6,000 रुपए सालाना का लाभ नहीं मिलेगा। वो जमीन किसान के नाम होनी चाहिए। अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करता है तो भी उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पीएम किसान में लैंड की ऑनरशिप जरूरी है। सभी संस्थागत भूमि धारक भी इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे। अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। राज्य केंद्र सरकार के साथ साथ PSU और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी होने पर भी योजना के लाभ के दायरे में नहीं आएंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, CA, आर्किटेक्ट और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वो किसानी भी क्यों न करते हों। 10,000 रुपए से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अंतिम मूल्यांकन वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले पेशेवरों को भी योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। किसान परिवार में कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला पंचायत में हो तो भी इसके दायरे से बाहर होगा। जानबूझकर गलत जानकारी देने पर भी लाभ नहीं मिलता है।